नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज राजीव रंजन सिंह जो कि जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो प्रधानमंत्री के दिए हुए भाषण में जो 3 बातें कही गई थी, वंशवाद, अराजकता और तीसरा जो जीडीपी के बारे में कहा जा रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर चली आएगी, उस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी कहती है कि वंशवाद को तो वो खुद बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ जिस तरह से नाम उन्होंने गिनाए बिहार के, चाहे जो तमाम भारत के नेताओं के उनके पुत्र जो भी राजनीति में अभी तक सक्रिय हैं, उसके बाद जो अर्थव्यवस्था के बारे में बोला उन्होंने कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ये झूठ बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था भारत की सुधर रही है, अभी 5वें नंबर पर है, कुछ सालों में तीसरे नंबर पर चली आएगी। वहीं जिस तरह से जो भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, ज़ीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार का शासन है उसमें काम हो रहा है। लगभग अपराध में 20% की कमी आई है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं राजीव रंजन। उस वक्त क्या स्थिति थी, बाद में जब महागठबंधन की स्थिति क्या, यानी लगभग हर में 20 से 50-55% कमी आई है उसी ड्यूरेशन, उसी 6 महीने के ड्यूरेशन। देखो यार, हम इतना ही कहना चाहते हैं उस केस में कि जो स्थिति है बहुत खराब है। ये बात ठीक है, लगातार लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत इम्प्रूव कर गया है। अगर यही इम्प्रूवमेंट लगातार रहा तो अगले 6 महीने 8 महीने के बाद आपको लगेगा कि ये यूपी क्या किसी स्टेट से बहुत बढ़िया है। आप इमेजिन कीजिए कि क्या है पूरे इस कंट्री में, जहाँ तक महिलाओं के साथ रेप का केस हो या उसके साथ छेड़खानी हो, ये 5 स्टेट बीजेपी के हैं, वहीं हो रहा है, कहीं और किसी जगह नहीं हो रहा है। और सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ जो हुई हैं वो मध्य प्रदेश में हुई है, उसके बाद क्या कहते हैं दिल्ली में हुई है, और क्या कहते हैं उसके बाद हिसार में हुआ, मैंने हरियाणा में हुआ। खैर वो बाद में हम बताएंगे, पहले जिस बात के लिए हम बुलाए थे आप लोगों को उसके संदर्भ में बता दें। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने भाषण में 3 मसले रखे और उनके कहने से साफ दिख रहा था कि यही 3 मसले वो इलेक्शन में इसी 3 इशू पे जाएंगे। पहला इशू था परिवारवाद का, दूसरा इशू था करप्शन का, तीसरा इशू था उन्होंने कहा कि साहब कुछ सालों में मैं वर्ल्ड का तीसरा इकॉनमी हो जाऊं। 3 बातें उन्होंने कही थी, तीनों के बारे में आपको 5 मिनट में बता देंगे क्या स्थिति एक्चुअल में। परिवारवाद का जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में जितना अधिक है उतना कोई दूसरा पार्टी सोच भी नहीं सकती। आज लगभग हर स्टेट में, जैसे बिहारी स्टेट का नाम ये बता देंगे आपको, बिहारी स्टेट में जितने लोग बोलने वाले हैं, जितने लोग आगे हैं, चाहे उनके अध्यक्ष हैं, जो कोई भी हैं, सब लोग परिवारवाद के अंग हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं चूंकि जानता हूँ बहुत नज़दीक से, वो लोग परिवारवाद को अहम मानते हैं और समझते हैं कि बिना उसके आगे पार्टी नहीं जाएगी। दूसरा इशू जो हम बता, उसमें कई नाम आपको बता दें, 1-2 नाम बताएंगे, बाकी नाम ये बता देंगे आपको। बहुत ज़्यादा जो बोल रहे हैं इसके खिलाफ, आप सोचिए सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बाद रविशंकर जी। रविशंकर जी किनके लड़के हैं सबको पता होगा। उनके पिताजी बिहार में मंत्री थे, तब ये आगे आए हैं। तो ये तो है नहीं कि कोई अपने आप ही आगे चले आए। जो उनके अध्यक्ष हैं वो शकुनी चौधरी जी के लड़के हैं। शकुनी चौधरी जी बिहार में भी मंत्री रहे, एमपी भी रहे, बहुत पोस्टों पे रहे। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है आप सोच लीजिए कि उनके पास आदमी नहीं है, वो बाहर से गए हैं और उनको उन्होंने लीडर बना दिया, यानी उनके पास कोई आदमी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2 ही काम करती है, प्रचार प्रसार में उसका कोई मैच नहीं है, और धन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा। वो जग जाहिर है कि क्या स्थिति है उनकी। उतना ही नहीं, आप सोचिए जैसे सीपी ठाकुर पूरे देश
वहाँ मंत्री रहे दिल्ली में, उनके लड़के भी क्या करते हैं, विवेक जी हैं, हम लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी से भी नहीं ऑब्जेक्शन है। लेकिन उनका ये कहना प्रधानमंत्री जी का कि हम लोग माने महागठबंधन या इंडिया के लोग सिर्फ क्या कहते हैं, बात एक्चुअली क्या है, डरे हुए हैं कि हर स्टेट में जो इंडिया का सिचुएशन है वो अगले 20 साल तक राज करेगा अगर हम यहाँ के टॉप के लोगों को नहीं हटाएंगे, बिहार हो चाहे दूसरी जगह हो, ये स्थिति है। इसलिए ये लगातार कुछ ना कुछ बोलते आ रहे हैं। अब आपको क्योंकि कई लोग का नाम है ये बताएंगे आपको। दूसरा इशू जो है वो करप्शन का कह रहे थे, करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, करप्शन को हम क्या कहते हैं बिल्कुल ही किसी हालत में आगे आने नहीं देंगे। उनसे पूछिए तो सही, अगर कोई करप्शन नहीं था उनको क्या कहते हैं तो कई हजार करोड़ रुपया का 5 दिन 6 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अजित पवार के खिलाफ केस है और कई हजार करोड़ के बारे में उन्होंने कहा, और जैसे ही ज्वाइन किया उसके 1 मिनट के बाद धूल के बाहर निकल गए 1 मिनट में, और एकदम दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट नॉन करप्ट मैन बन गए। भारतीय जनता पार्टी कम से कम कई नेता हैं जिसका नाम अभी मैं नहीं लूँगा, जिसको उन्होंने ट्रांसफर करा दिया, ब्लैक से व्हाइट कर दिया। अरे ब्लैक से व्हाइट मीडिया में हो सकता है, क्योंकि मीडिया में आपकी पकड़ है, मीडिया में आपको लोग जानते हैं, मीडिया को आप चला रहे हैं। इससे ये मतलब नहीं कि आम जनता को क्या कहते हैं वो नहीं करते। आज आपको जहाँ तक मैं जानता हूँ गाँव के कोई लोग, मैं कम से कम 100 लोगों से पूछागा, उन्होंने अभी मीडिया में टेलीविजन को देखना धीरे धीरे कम कर रहे हैं, क्योंकि एक ही मसले पर वो लगातार बोलते रहते हैं। करप्शन का जहाँ तक सवाल है, जितना करप्शन वहाँ दिखता है उतना कहीं नहीं दिखेगा। आप जब हम लोग की सरकार आ जाएगी 2024 में, तब एक्चुअल पता लगेगा। अगर बहुत क्लीन थे तो जेपीसी क्यों नहीं बैठाया उन्होंने? मान लिया कि कहते हैं कि साहब जेपीसी जब अगर बनती तो 75% एमपी तो उनके होते, 75% होते, कोई 10-20% नहीं, यानी मेजॉरिटी में भी मेजॉरिटी होती। तब जेपीसी क्यों नहीं किया उन्होंने? अगर तो उसके बाद अरे भाई आप कम से कम जब पूरा यूनाइटेड है अपोजिशन और कह रहा है कि जेपीसी बनाइए, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो क्यों नहीं बनाया उन्होंने? पता लग जाता कि क्या क्या गड़बड़ी है, पता चल जाता कि एक्चुअली क्या गड़बड़ी है। तो जहाँ तक करप्शन का सवाल है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कम से कम उनको कार्रवाई और जो सिचुएशन है उसके अनुसार करना चाहिए। आप लोगों को नहीं डरा सकते। तो आपने स्पष्ट रूप से सुना कि राजीव रंजन ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बिहार में जो है 20% जो है क्राइम ग्राफ, जब से मतलब महागठबंधन की सरकार में जेडीयू आई है तब से क्राइम ग्राफ जो है 20% घटा है। जबकि कल ही मैं आपको बता दूं कि रानीगंज में एक पत्रकार की हत्या हुई, जिसमें पत्रकार को घर में घुसकर जो अपराधियों ने गोली मारी है। वाकई क्या आपको लग रहा है कि जो अपराध नियंत्रण में है, अपराध में कमी आई है? फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।